हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें प्रेगनेंसी जैसा तो लग रहा है, पर हमारे जो प्रेगनेंसी टेस्ट है वो नेगेटिव आ रहा है और प्रेगनेंसी के भी सारे लक्षण आ रहे हैं। तो ऐसे में हम प्रेगनेंसी को कैसे कंफर्म करें या फिर हम कैसे जाने कि वास्तव में मैं प्रेग्नेंट हूँ या नहीं, इसी के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें। तो आइए हम बात करते हैं कि महिला का जब भी पीरियड मिस होता है, पीरियड मिस होने के बाद में महिला बार बार अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती है, यानी कि यूपीटी करती है। और अगर यूपीटी में महिला को टेस्ट बार बार नेगेटिव मिलते हैं और महिला को ऐसे लक्षण भी आ रहे हैं कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, तो ऐसी कंडीशन में हम कैसे पता करें कि हमारी जो पेशेंट है क्या रियल में वो प्रेग्नेंट है। तो सबसे पहले हम बात करें कि जो अर्ली प्रेगनेंसी के लक्षण रहते हैं या प्रेगनेंसी के शुरुआत के 3 महीने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में महिला को प्रेग्नेंट होने पे क्या लक्षण दिखाई देते हैं, जिससे कि हम आसानी से ये समझ पाए कि क्या हमारी जो पेशेंट है वो गर्भवती है या नहीं है। तो सबसे पहला जो लक्षण होता है महिला को प्रेगनेंसी का, वो होता है कि आपका पीरियड मिस हो गया। अगर पीरियड मिस हो गया है और पीरियड मिस होने के हफ्ता या 10 दिन या 15 दिन के बाद भी आपका जो प्रेगनेंसी टेस्ट है वो नेगेटिव आ रहा है, तो फिर ये एक चिंताजनक विषय रहता है। क्योंकि बहुत ही कम केसेस में ऐसा होता है कि महिला प्रेग्नेंट है और उसकी जो जांच है वो नेगेटिव आ रही, ऐसा बहुत ही कम केस में होता है। दूसरा लक्षण होता है कि जब महिला गर्भधारण कर लेती है तो कई बार उसे पीरियड आने से पहले या पीरियड के दरमियान स्पॉटिंग होती है। कई बार महिला ये समझती है कि मेरे तो पीरियड आए थे, फिर मेरा प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव कैसे आ रहा है। तो वो जो ब्लीडिंग होती है इनकी, उसको हम लोग इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग के नाम से जानते हैं, जो कि पीरियड के कंपैरिजन में बहुत कम मात्रा में होती है। अगर आपको भी कभी ऐसा हुआ है कि पीरियड तो आया है पर अच्छे से खुल के नहीं आया, थोड़ा थोड़ा आके बंद हो गया है और आपको प्रेगनेंसी जैसे लक्षण आ रहे, जैसे उल्टी जैसा मन हो रहा, जी मचल रहा है, ब्रेस्ट में पेन हो रहा है, तो आपको एक प्रेगनेंसी टेस्ट जरूर करके देख लेना चाहिए। इसके बाद में प्रेगनेंसी के लक्षण और क्या हो सकते हैं, तो जैसे महिला जब भी गर्भधारण करती है तो उसके जो पेट का निचला हिस्सा रहता है, कभी कभी उसमें माइनर सी ऐंठन या क्रैम्प्स टाइप या मीठा मीठा दर्द, हम उसको बोल सकते हैं, ये लक्षण भी दिखाई देते। कई सारी महिलाओं को हार्मोन में बदलाव के कारण पेट के निचले हिस्से में दर्द के साथ में वाइट डिस्चार्ज की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। महिलाएं ये कंप्लेंट करती है कि मैडम पहले हमें इतना वाइट डिस्चार्ज नहीं आता था, पर जब से हमने कंसीव किया है उसके बाद से हमें जो वाइट डिस्चार्ज की फ्रीक्वेंसी वो काफी बढ़ गई है। तो अगर आपको जो व्हाइट डिस्चार्ज का जो मात्रा बढ़ी है, अगर उसमें गंदी स्मेल नहीं आ रही है और आपको इचिंग नहीं हो रही है, वो फटे दही जैसा नहीं है, तो ये कई बार नॉर्मल भी होता है, इसमें घबराने की बात नहीं है। क्योंकि ये वेजाइना को क्लीन करने के लिए ज्यादा मात्रा में आता है, जिससे कि इन्फेक्शन ऊपर की तरफ यानी कि यूट्रस में इंटर ना कर पाए। इसके लिए जब हार्मोन का चेंजेस होता है तो व्हाइट डिस्चार्ज की मात्रा बढ़ जाती है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं रहती है, कई बार ये नॉर्मल रहता है। इसके बाद में आपका जी मचलना या उल्टी जैसा मन होने लगता है। कई बार हमें गंदी स्मेल आने लगती है, जैसे कोई भी फ्रूट्स हो गए, सब्जी हो गई या किसी के घर में कुछ बन रहा है, तो हमारी जो सूंघने की क्षमता रहती है वो बढ़ जाती है। कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें पहले बहुत पसंद थी और अभी हमारा उनकी तरफ देखने का मन भी नहीं होता है, या एकदम नफरत जैसी होने लगती है कुछ चीजों से। और जो चीजें कभी हमें पहले अच्छी नहीं लगती थी, प्रेगनेंसी में अचानक से हमारा टेस्ट चेंज हो जाता है, खाने का मूड चेंज हो जाता है। इसके बाद में महिला को यूरिन बार बार आने लगती है। ये यूरिन का जो प्रॉब्लम है 2 महीने के ऊपर की प्रेगनेंसी में होता है, क्योंकि जैसे यूट्रस का साइज बढ़ने लगता है, यानी कि बच्चादानी का आकार बढ़ता है, तो हमारी जो पेशाब की थैली रहती है ब्लैडर, उस पर प्रेशर पड़ता है, उसके कारण हमें यूरिन बार बार आने लगती है। इसके बाद में जब महिला गर्भधारण कर लेती है तो अचानक से चक्कर आना, बहुत ज्यादा सोने का मन होना, जब हम खड़े रहते हैं, जैसे बैठे हुए अचानक से खड़े हुए तो आंखों के सामने अंधेरा छा जाना, सिर भारी होना और बहुत ज्यादा कमजोरी सा महसूस होना,
एकदम से ऐसा लगता है कि मुझे बहुत ज्यादा थकावट लग रही है या मैं बीमार बीमार सा फील कर रही हूँ। कभी कभी ऐसा लगता है कि मुझे हल्का सा फीवर आ रहा है। तो ये हमारी बॉडी में जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स बढ़ता है उसके कारण हमें बॉडी में हीट जनरेट करता है, और उसी के कारण हमें ऐसा लगता है कि बहुत बेचैनी सी हो रही, उल्टी जैसा मन हो रहा है और मेरा शरीर गर्म हो रहा है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स जो रहता है वो हमारी प्रेगनेंसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। प्रेगनेंसी को, जो हमारा बच्चे की ग्रोथ है ओवरऑल उसकी ग्रोथ अच्छी हो, बच्चेदानी का मुंह ना खुले और पूरे 9 महीने तक हमारी प्रेगनेंसी जाए, बीच में टर्मिनेट ना हो, उसके लिए जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स रहता है उसी का रोल रहता है। जिस महिला के शरीर में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स की कमी होती है उसको मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं, बच्चेदानी का मुंह खुलता है, पेड़ों में दर्द बना रहता है। तो ऐसे कई सारे प्रॉब्लम होती है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स के कारण। तो ये तो थे कि जो प्रेगनेंसी रहती है उसके लक्षण हो गए। अब अगर आपको ऐसे लक्षण बराबर आ रहे हैं और जांच करने पे नेगेटिव आ रही, तो फिर ऐसे में आप क्या करेंगे, आपको कुछ एडवांस टेस्ट होते हैं, जैसे एक तो सीरम बीटा एचसीजी हो गया जो कि ब्लड के द्वारा होता है। दूसरा टीवीएस अल्ट्रासाउंड, यानी कि टीवीएस सोनोग्राफी जिसको बोलते हैं, ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी। वो आपको प्राइवेट पार्ट से यानी कि योनिद्वार से की जाती है, जिससे कि हमारे जो रिजल्ट रहते हैं वो ज्यादा एक्यूरेट रहते हैं जो कि हम पेट से करवाते हैं। उसके कंपैरिजन में टीवीएस के रिजल्ट ज्यादा बेटर रहते हैं। तो अगर आपके केस में भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप यूपीटी को छोड़िए, यानी कि जो प्रेगा न्यूज से जांच होती है, अगर वो नेगेटिव बता रही है तो आप उसको छोड़िए, आप एडवांस टेस्ट पे जाइए। एक तो सीरम बीटा एचसीजी टेस्ट करवाना है और दूसरा टीवीएस अल्ट्रासाउंड करवाना है, जिससे कि ये कंफर्म हो सके कि रियली में आप प्रेग्नेंट है या नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे शरीर में बदलाव आ जाते हैं, यानी कि हार्मोन के बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस से चलने के कारण शरीर में ऐसे बदलाव आते हैं जिससे कि हमारे पीरियड भी नहीं आते हैं हार्मोन डिस्टरबेंस के कारण, या कभी खून की कमी के कारण, कभी प्रोलेक्टिन हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाता है उसके कारण। और पेशेंट ये समझती है कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, पर मेरा जो प्रेगनेंसी टेस्ट है ये नेगेटिव बता रहा है। कई बार 4 महीने 5 महीने भी हो जाते हैं और पेशेंट का पेट भी बड़ा होने लगता है, और पेशेंट ये भी कंप्लेन करती है कि मैडम मुझे पेट में बार बार ऐसे ऐसे, या कुछ फुदकने जैसी, या मुझे राउंड राउंड घूमने जैसी, मतलब जैसे बेबी मूवमेंट करता है 4.5 महीने में वैसा मुझे लग रहा है। तो कई बार ऐसा होता है कि आपका वेट गेन होता है और उसको आप समझ लेते हैं कि मेरा टेस्ट तो नेगेटिव बता रहा है, मैं तो प्रेग्नेंट हो गई हूँ। तो ऐसे में अगर आप अल्ट्रासाउंड करवाएंगे तो उससे एक्यूरेसी ज्यादा आएगी कि आप प्रेग्नेंट है या नहीं है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड के द्वारा कुछ भी नहीं छुप सकता है, उसमें तो क्लियरली दिखेगा कि आपके पेट में बच्चा है कि नहीं है। इस तरह से कंफर्म कर सकते हैं। अगर आपको ये सारे लक्षण आ रहे तो प्रेग्नेंट होने के चांसेस तो 75% होते हैं, पर कई बार प्रेग्नेंट ना होके हार्मोन की गड़बड़ी के कारण ये सारे लक्षण आते हैं। तो फिर आप दोनों टेस्ट करवाइए, बीटा एचसीजी और अल्ट्रासाउंड, जिसके द्वारा हम ये जान पाते हैं कि क्या आप सच में प्रेग्नेंट है या फिर आपका वेट गेन हो रहा है, आपको फैट जो जमा हो रही पेट पे उसके कारण ये सारे लक्षण आ रहे थे। तो ऐसी कंडीशन में आपको एक अच्छे डॉक्टर का चुनाव करके और अपनी जांचें करवानी चाहिए, जिससे कि डॉक्टर आपको समझा पाए। और अगर मान लो आप प्रेग्नेंट नहीं है और 4-5 महीने से आपके पीरियड भी नहीं आए, तो ऐसे में डॉक्टर ये पता करेंगे कि जो ये प्रॉब्लम हो रही है कौन से हार्मोन्स की वजह से है, या फिर आपके एंडोमेट्रियम की लाइनिंग बराबर नहीं बन रही जिसके कारण ऐसा हो रहा है। तो जो भी डायग्नोस होता है उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब करेंगे, और वो मेडिसिन से लेने से आपकी जो प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएगी। और अगर आप रियल में प्रेग्नेंट है तो आपका बीटा एचसीजी का लेवल भी बढ़ा हुआ आएगा, और आपका जो टीवीएस सोनोग्राफी होगा या अल्ट्रासाउंड होगा उसमें भी बच्चा दिखेगा कि इतने हफ्ते की या फिर इतने महीने की आपकी प्रेगनेंसी है। उसके अकॉर्डिंग अगर आपको प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना है तो आप अपने डॉक्टर से ट्रीटमेंट लीजिएगा, और आगे के जो भी रूटीन टेस्ट होते हैं वो बिल्कुल आपको करवाना है। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको संपूर्ण जानकारी दे पाई हूँ। धन्यवाद।